भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा पुलिस पाटिल और कोतवाल की नियुक्तियों को रद्द करने और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश देने के बारे में परमानंद मेश्राम और शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों ने भंडारा के जिलाधिकारी को निवेदन दिया। भंडारा जिले के भंडारा और पौनी तहसील में पुलिस पाटिल और कोतवाल के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गयी थी। यह शुरू से ही विवादास्पद था। पुलिस पाटिल के पद पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितताओं, वित्तीय भ्रष्टाचार और पूरी प्रक्रिया के खिलाफ परमानंद मेश्राम ने 12 अप्रैल 2023 को निवेदन के माध्यम से अपना निर्देश दिया है। उस कथन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाए रखने के नेक इरादे से जिलाधिकारी द्वारा दिखाई गई तत्परता, सरकार की ओर से की गई कार्रवाई एवं निलंबन की कार्रवाई के प्रति आंदोलन के कार्यकर्ता होने के नाते अत्यंत सम्मान महसूस करते हैं, ऐसा निवेदन में कहा गया है। साथ ही मामले को गंभीरता से लिया है और भर्ती प्रक्रिया में शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जाँच की है और उन 3 अपराधियों पर अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की है और इसकी सिफारिश महाराष्ट्र सरकार से की है। इसके चलते 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया गलत तरीके से की गई। इन 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने या उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने से मामला यही नहीं रुकता, बल्कि अगर इस मामले में न्याय करना है तो वित्तीय गड़बड़ी, राजनीतिक हस्तक्षेप, दलालों, भागीदारों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। किन किन कर्मचारियों ने किस किस अभ्यर्थी से कितना पैसा लिया है, इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए विभागीय जांच के साथ साथ पुलिस विभाग को भी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा निवेदन में कहा गया है। लाखनी थाना क्षेत्र के ग्राम गुंथारा में मकान एवं जमीन के विवाद के चलते चाचा ने भतीजे के सिर पर डंडे से करारा प्रहार करते हुए निर्ममता से हत्या कर दी। घटना रात 10:30 बजे के दौरान हुई। मृतक का नाम महेश बंडू जगनाडे, उम्र 35 वर्ष है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चाचा गुंथारा निवासी मोहन किसाराम जगनाडे, उम्र 65 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महेश बंडू जगनाडे ट्रक ड्राइवर है। वह धारगांव में किराए के मकान में रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके चाचा मोहन जगनाडे गुंथारा ग्राम में अपने पुश्तैनी मकान में रहते हैं। घर के हिस्से को लेकर दोनों चाचा भतीजे के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। दोपहर करीब 2 बजे जब मोहन गांव के चौराहे पर बैठा था, उस समय महेश ने यह कहते हुए झगड़ा किया कि तुम मुझे मेरे मकान का हिस्सा दे दो। रात करीब 10:30 बजे पुलिस पाटिल नरेंद्र सदाशिव सार्वे को ग्रामीणों से फोन पर सूचना मिली कि महेश जगनाडे खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर महेश से पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तो महेश ने उन्हें बताया कि मुझे चाचा मोहन जगनाडे ने डंडे से मारा है। इसके बाद सार्वे ने ग्रामीणों की मदद से मोहन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सार्वे की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील सोनवने कर रहे हैं। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम के माध्यम से मराठा समुदाय के साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना लागू की जाती है जिनके लिए व्यवसाय करने के लिए कोई निगम मौजूद नहीं है। इसमें निगम के माध्यम से 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज रिफंड दिया जाता है। इस ऋण सीमा को बढ़ाकर निगम ने 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। अन्ना साहेब पाटिल निगम ने कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। उससे उन हजारों युवाओं को लाभ होगा जो उद्यमी बनने का सपना देखते हैं। व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 15 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ई फसल निरीक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को अब पटवारी कार्यालय न जाते हुए भी फसलों का पंजीयन कराना आसान हो गया है। अपने 7/12 पर विविध फसलों का पंजीयन करना संभव है। किसान इस ऐप का फायदा लेकर फसलों को खुद ही पंजीयन करे, ऐसी जानकारी लाखनी के तहसीलदार दत्तात्रेय निम्बालकर ने साझा की है। खरीफ मौसम 2023 के लिए फसलों का निरीक्षण पंजीयन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप उपलब्ध करवाया गया है। सभी खाता धारक किसान नया अपडेट वर्जन अपडेट करना अनिवार्य है।
है। खरीफ मौसम के लिए प्रत्यक्ष ई फसल निरीक्षण मोबाइल ऐप द्वारा 1 जुलाई 2023 से पंजीयन किया गया है। जिले के सभी किसानों से लाभ लेने का आह्वान लाखनी के तहसीलदार दत्तात्रेय निम्बालकर ने किया है। लगातार बारिश तथा सीमावर्ती जिलों से सब्जियों की मंडी में आवक घटने से और उपलब्ध सब्जियों के सड़ने के कारण सब्जियों को दाम में भारी उछाल आया है। इस कारण महिलाओं का बजट डगमगाया। इस बात पर ग्रामीण महिलाओं ने विकल्प निकालते हुए जंगल में उपलब्ध होने वाली सब्जियों की तरफ अपना रुख मोड़ा है, तो दूसरी ओर सब्जियां बेचने वाले व्यवसायिक मालामाल हो रहे हैं। मानसून की बारिश के कारण खेतों में लगाई गई सब्जियों की फसल भारी मात्रा में प्रभावित हुई। जिले के किसानों ने सब्जियों की फसल लगाई थी तथा आसपास के जिलों में भी मानसून तथा मानसून के पूर्व हुई बारिश ने सब्जियों की फसलों को नुकसान हुआ है। बड़ी मात्रा में राज्य में होने वाली सब्जियों की आवक घटी, जिसके कारण सब्जियों के दाम जमकर बढ़े। पिछले सप्ताह में हुई बारिश के कारण जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बढ़े हुए दाम के कारण उपभोक्ताओं में भी असंतोष दिखाई दे रहा है। नागपुर जिले के पासियोनी में तालाब खुदाई को लेकर दिया गया पत्र मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। मुरुम चोरी प्रकरण में विधायक आशीष जायसवाल ने रामटेक के एसडीओ को 3 जून को साटक ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में तालाब खुदाई की शिकायत कराई थी। साटक ग्राम पंचायत में अवैध मुरुम प्रकरण अब और गहराता जा रहा है। प्रकरण में विधायक आशीष जायसवाल ने 3 जून को एसडीओ रामटेक को एक पत्र लिखा था, जिसमें तालाब खुदाई के मुद्दे को उठाया गया था। इस पत्र के बाद 5 जून को गांव के सरपंच तरुण कुमार बर्वे ने बोगस ठहराव और तालाब खुदाई को लेकर गुजरात की कंपनी को लिखित आदेश दे दिया, जबकि इस प्रकरण में टेंडर प्रक्रिया, समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना, बीड ओपनिंग प्रक्रिया, जिन सरकारी विभागों को मुरुम चाहिए उनका निर्धारण करना, ऐसी पूरी प्रक्रिया 3 जून से 5 जून के बीच मात्र एक दिन में कैसे निपटाई गई। ये चर्चा राजस्व विभाग, विदर्भ पाट भंडारे विभाग के अधिकारियों सहित पदाधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जबकि ग्राम पंचायत साटक के द्वारा प्रकरण उठाने वाले मीडिया कर्मी को पगारी मीडिया करार दिया गया है। प्रकरण में साटक ग्राम पंचायत सदस्यों सहित नागरिकों ने आंदोलन का इशारा दिया है। आशिषजी जायसवाल यांनी आम्हाला नाला खोलीकरणासाठी तात्काळ निधी मंजूर करून 10 दिवसाच्या आत नाला खोलीकरणाचं काम पण पूर्ण आणलं। त्यामुळे आमच्या ज्या पाण्याची पातळी जी आहे ती खूप वाढण्यास मदत झाली व त्या मार्गदर्शनामधून आम्ही तलाव खोलीकरण केला। त्यामध्ये आम्ही तलावातून निघलेला गाळ शेतकऱ्यांना व काही मुरुम गावात 4-5 ट्रॅक्टर लोकांना पण दिला आणि हे सर्व करत असताना परंतु गावातील काही अशा समाज विघातक लोकांना ते आवडलं नाही आणि त्यामुळे त्यांनी काही पगारी मीडियाला गावात बोलावून आमच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले। त्यांना माझे खुले आव्हान आहे की माझ्यावर लागलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांनी सिद्ध करून द्यावे। साटक ग्रामपंचायत तालुका पारशिवनी जिल्हा नागपूर अंतर्गत साटक येथील ग्रामपंचायतच्या मालकीच्या तलावातलं मोठ्या प्रमाणात अवैध प्रकारे उत्खनन करण्यात आलं आणि त्यामुळं ग्रामपंचायतीच्या महसुलाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन देण्याकरिता आज आम्ही उपविभागीय अधिकारी रामटेक, सौभाग्यवती वंदना सोरपंक्ती मॅडम आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी आतिश कांबळेजी यांना निवेदन देण्याकरिता या ठिकाणी आलेलो आहोत। मौजा साटक ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या तलावातून सरपंचाने चोरीने मुरुम यांची विक्री केली आहे। त्याबाबत आम्ही एसडीओ मॅडम व DYSP सर यांना निवेदन देण्याकरता आले आहोत आणि आम्हाला साटक गावाला ह्या प्रकरणाची जांच करून आम्हाला त्यांचा न्याय मिळावा म्हणून आम्ही इथपर्यंत आलो। तर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर मग आम्ही गावकरी आणि आम्ही सभासद अनशन करू आणि उपोषण करून आम्ही शासनाला आमचा न्याय मागू। गोंदिया जिले में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 1222 कार्य किए जाने की तैयारी है। इसी बीच जिला परिषद सीईओ और अन्य अधिकारियों ने इस मिशन अंतर्गत हुए कार्यों का जायजा लिया। वहीं जल जीवन मिशन ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जल जीवन मिशन पहल के तहत हर घर तक नल का जल पहुँचाने के लिए गोंदिया जिले में जल जीवन मिशन के 1222 कार्य शुरू किए गए हैं। इसी बीच गोंदिया जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जल जीवन मिशन के अधीक्षक
निरीक्षक अभियंता ने ग्राम स्तर का दौरा किया और काम की समीक्षा की। गोंदिया जिले में जल स्रोत वाहिनी गांव को हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए गांव में नदी या नाले किनारे कुएं बनाकर पानी को पाइपलाइन के जरिए गांव में स्थापित पानी टंकी में डाला जा रहा है और पानी टंकी से पाइपलाइन द्वारा हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। गोंदियामध्ये आपल्याकडे 1222 जेएमची कामं सुरू आहेत. ते गोंदियामध्ये काही सोलारची कामं आहेत, काही डगवेलची आहेत, ओपन वेलची आहेत, काही पाणी पाईपलाईनची आहेत कामं काही ठिकाणी सुरू आहेत आणि ते कामं कशाबद्दल सुरू आहेत त्याची पाहणी मी परवा केलेली आहे. आपल्याकडे 500 साधारण 38 कामं आहेत जी सोलारची आहेत आणि ते आता बऱ्यापैकी पूर्ण झालेली आहेत आणि आता त्याचं काम म्हणजे लोकांना पाणी पण मिळायला सुरू झालेलं आहे. विहिरीची कामं आपल्या बघत प्रगतीपथावरती आहेत आणि ती आता कामं ह्या 10-12 दिवसात पूर्ण होतील आणि मग पुढची त्यातली कामं जी आहेत ती पण आपल्याला म्हणजे पूर्ण होऊन गावामध्ये पाण्याची व्यवस्था सुरू होऊन जाईल. गोंदियामध्ये तसा पाण्याचा तसा प्रश्न नाही आहे आता आज तरी आजच्या तारखेला, त्यामुळे इतका प्रॉब्लेम होणार नाही. परंतु ही काम पूर्ण झाली तर अजून लोकांपर्यंत गावापर्यंत लोकांच्या पाणी गेल्यामुळे त्यांचा जो प्रश्न आहे बाहेर पाणी मिळत नाही वगैरे असे प्रश्न राहणार नाहीत आपले. 80 दिवसात आपण ही टाकी आणि इथं ऊर्ध्वनलिका आणि वितरण नलिका ह्या गावाचं संपूर्ण काम आपण 80 दिवसामध्ये पूर्ण केलेलं आहे. ह्या योजनेमध्ये 30,000 लिटरची पाण्याची टाकी घेतलेली आहे. लोकसंख्येच्या आधारित पाण्याची टाकी घेतली जाते. इथं 600 लोकसंख्या असून ह्या गावाला 110 नळ कनेक्शन आहे. त्या 110 नळ कनेक्शनला योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून एक टायमेला पाणी देणं गरजेचं आहे. ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे पाणी भरपूर उपलब्ध असल्याने आपण इथं 2 टाईम पाणी वितरण करीत आहे इथले पाणी वाटपचे कर्मचारी. आणि ह्या गावाला एवढा आनंदाचं वातावरण आहे याचं कारण मेन म्हणजे ह्या गावाला पाण्याची खूप टंचाई होती आणि आता त्या टंचाईमधून हे गाव बाहेर निघालेलं असून आज 4 महिने झालेले आहे योजना चालू आहे आणि सुरळीत एकही प्रॉब्लेम न येता ही योजना जेव्हा पावसाळ्याचे दिवस असतील त्यावेळेस जेव्हा आपल्याला सोलर चालू नसणार इथं 2 माध्यमातून टाकी भरण्यात येत आहे. एक तर सोलर आणि एक तर विद्युत पंप आपण तेव्हा वापरतो जेव्हा सोलर आपलं चालू असते आणि जेव्हा आपलं विद्युत पंप आपण कमीत कमी वापरतो ज्या कारणाने इथं विद्युत खर्च पण ग्रामपंचायतला कमी येतो. आणि जल जीवन मिशन हे एक शासनाचे जे धोरण आहे हर घर जल हर घर नल ह्या स्कीममध्ये सर्वात पहिलं गाव जे आहे हे पूर्ण झालेलं आहे. सर्वात पहिले आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही योजना आपण पूर्ण केलेली आहे. यह पहल जनवरी 2023 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर देवरी तहसील के 600 की आबादी वाले सलियाटोला गांव में शुरू की गई थी। सलियाटोला गांव में पानी टंकी का निर्माण कराया गया। प्रत्येक घर में 2 बार नल के माध्यम से भरपूर मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध होने और समय की बचत होने पर नागरिकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। हाँ, अभी हमारे घर में नल लगा है। पहले नहीं थे, बहुत दूर से लाते थे पानी, वहाँ पे जाना पड़ते थे ढोले के पास, बहुत तकलीफ होते थे। धूप के समय में पानी नहीं मिलते थे हमें। अभी बहुत सुविधा हो गए तो अच्छा हो गया। ग्राम सलियाटोला में बनाए गए पानी की टंकी को गोंदिया जिले के वैभव माने जाने वाले सारस की तस्वीर से सजाया गया है और वही इस टंकी पर जिले के आदिवासी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलती है। जी कामं केले त्यावर आपण एका टाकीवरती आपण सारसाचं चित्र काढून आपण त्याचं हे केलेलं आहे, पोस्टर चित्र तयार केलेलं आहे. कारण आपण आपल्या जिल्ह्यामध्ये सारस हा दुर्मिळ पक्षी मिळतो आणि हा महाराष्ट्रामध्ये फक्त आपल्या गोंदियामध्ये उपलब्ध आहे. तो त्याच्या बाबतीमध्ये थोडंसं लोकांना जागृतता व्हावी, लोकांना त्यामध्ये जाणीव व्हावी की हा संवर्धन केलं पाहिजे म्हणून आपण ते चित्र त्याच्यावरती टाकीवरती काढलेलं आहे आणि हा प्रयत्न आपला कायम चालू राहील. सिग्नलवर उभा असणारा आमचा ट्रॅफिक पोलीस ऊन पाऊस वारा या वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडच्या वेढ्यात ट्रॅफिक सुरळीत करीत असतो. तो असतो म्हणूनच आम्ही सुव्यवस्थित गाडी चालवत असतो. पोलीस आहेत म्हणूनच आमच्या आया बहिणी रस्त्यावर सुरक्षित फिरत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळत ऊन वारा पाऊस अंगावर घेत आपल्या परिवारापासून दूर राहून कर्तव्याचे सण साजरे करून समाजाची, आपल्या महाराष्ट्राची व संपूर्ण देशाची रक्षा करीत असतो. आषाढी एकादशी व बकरी ईदच्या बंदोबस्तामध्ये सकाळपासून तैनात असलेल्या पोलिसांना व ट्रॅफिक पोलिसांना पोलीस बॉयज संघटनेकडून थोडासा नाश्ता म्हणून उपवासाचा चिवडा देण्यात आला व त्यांचे आभार मानण्यात आले. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
जमीन के बंटवारे को लेकर जारी विवाद में चाचा ने लाठी से वार कर भतीजे की हत्या कर दी। घटना लाखनी थाना क्षेत्र के ग्राम गुंथारा की है। मृतक का नाम महेश जगनाड़े है। पुलिस ने आरोपी चाचा मोहन जगनाड़े को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैग्नीज खदान के EMD प्लांट से 1 लाख रुपए के लीड कॉइल चोरी हो गए। घटना डोंगरी बुजुर्ग खदान क्षेत्र की है। चोर 480 किलो वजन के 4 लीड कॉइल चुरा ले गए। सुरक्षा गार्ड दिलीप चौरसिया ने गोबरवाही थाने में शिकायत दर्ज की है। भंडारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब अड्डों पर छापे मारे गए। इसमें 11 आरोपियों पर मामले दर्ज किए तथा 59,835 रुपए का माल बरामद किया गया। धड़क मुहिम 30 जून को जिले के सभी थाना क्षेत्र में चलाई गई। पुलिस कर्मचारियों के दल ने चंद्रपुर मार्ग पर वाहनों के शोरूम के समीप जाल बिछाया और दोपहिया वाहनों की तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान एक दोपहिया सवार को रोका और हजारों रुपए की शराब जब्त कर आरोपी गोकुल नगर निवासी गुलबहार डिम्बू ठाकुर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। डोंगरगांव निवासी रमेश अखाड़ू मांढरे उम्र 55 वर्ष ने विहिरगांव के तालाब को मछली पालन के लिए लीज पर लिया है। इसी तालाब में विहिरगांव निवासी जितेंद्र सुभाष मांढरे उम्र 31 वर्ष ने जाल फेंककर मछली पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने मछली चोरी का मामला दर्ज किया है। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर पर पुलिस ने कार्रवाई कर 5,02,000 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई 1 जुलाई 2023 को गुड़ेगांव से सावरला मार्ग पर की गई। ट्रैक्टर चालक पर पुलिस ने धारा 379 भादवी उपधारा 50 177 मोवाका के तहत मामला दर्ज किया है। बस कंटेनर की टक्कर में बस सवार महिला यात्री व उसका परिवार घायल हो गया। घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर फूलमोगरा ग्राम के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई। इसे लेकर महिला यात्री की शिकायत पर बस चालक पर जवाहरनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।